हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पुष्पा व्लॉग्स। और फिर से मैं आप सबके लिए कुछ टिप्स एंड यूजफुल ट्रिक्स लेके आई हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल पे कोई भी न्यू फ्रेंड्स आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी फ्रेंड्स कि जब सर्दियाँ शुरू होती है हमारे पास कंबल और ये सब ब्लैंकेट और वुलन कपड़े इधर उधर होते रहते हैं। तो सोने के बाद उठने के बाद सबसे पहले तो मैं इस ब्लैंकेट को ड्रॉर में डाल देती हूँ, क्योंकि अगर बेड पर रखती हूँ तो बच्चे पूरे दिन इसको फैलाते रहते हैं, कभी ओढ़ लेते हैं, कभी पूरा फैला रहता है। तो इस तरह से बेड हमारा बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है पूरे दिन। तो ड्रॉर में ही डाल देती हूँ और जब भी ओढ़ना रहे तब ड्रॉर से निकाल के ओढ़ लेते हैं। और जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स तो ब्लैंकेट को धो के और उसको सभी लोग बेड के अंदर ही रखते होंगे। सभी लोग रखते ही हैं, मैं भी रखती हूँ बेड के अंदर। तो अब इसको क्या करना है, जैसे बैग में भी आप रख सकते हैं, बड़ा वाला बैग अंदर में रख के और पलंग के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन उससे स्पेस काफ़ी चला जाता है बैग में रखने से, और कहीं ना कहीं डस्ट वगैरह भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो इस तरह के पैकेट मेरे पास सोफ़ा कवर में आया था, तो इसको मैं सोच रही थी क्या यूज करूँ फेंकने से अच्छा। तो इसमें मैंने देखिए, ये तो मेरा पतला वाला ब्लैंकेट है, काफ़ी पतला है ये, इससे ठंड चली जाती है, यहाँ पे इतनी ठंडी पड़ती नहीं है। तो देखिए, मैं मोटा वाला ब्लैंकेट भी आपको दिखाती हूँ, वो भी इसमें आराम से चला जाता है। तो जब सर्दियाँ ख़त्म होती है फ्रेंड्स तो इसी तरह से मैं ब्लैंकेट को पहले धो लेती हूँ, और उसके बाद लास्ट में इस तरह से प्लास्टिक में अंदर डाल के बिल्कुल सेफ्टी से रख देती हूँ, और स्पेस की भी सेविंग होती है। इस तरह से आप 4-5 कंबल आराम से बेड के अंदर रख देंगे और जगह की भी काफ़ी बचत होगी उसमें। और जब आप निकालेंगे तो इसमें थोड़ा सा भी डस्ट भी नहीं रहेगा और सेफ भी रहेगा आपका ब्लैंकेट। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मोटा वाला भी ब्लैंकेट अंदर डाल के मैं दिखा रही हूँ आपको, अच्छे से चला जाता है। और चेन इसमें डाला हुआ है तो अच्छा रहता है। और क्या सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंट जैसे कि पैकेट हैं तो पता भी चलता है कि इसमें कौन सा सामान रखा हुआ है। नहीं तो हम क्या करते हैं कि ढूंढने में ही हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये ट्रिक। सेकंड जो टिप है फ्रेंड्स, वो है जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं टेबल पर, तो इस तरह से ही सामान फैला रहता है। मेरे टेबल पर भी देख सकते हैं आप किस तरह से सामान फैला है। चार्जर, फ़ोन चार्ज करते हैं तो वो है, पेन है, शॉर्पनर है, ये सब हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह के पार्सल आते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इसको फेंके ना, इसको यूज करें। कुछ ना कुछ आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये रखा तो आप कुछ दूसरा सामान भी रख सकते हैं। और जैसे इस तरह से छोटे छोटे जो भी सामान हैं, चार्जर हैं, पेन है, शॉर्पनर है, और छोटी सी डायरी भी मैंने डाल दी, इसमें बुक था छोटा सा। तो इस तरह से कम ऑर्गेनाइज रहेगा सामान, उससे निकाल के तुरंत ही चार्जर को फ़ोन चार्ज भी कर सकते हैं आप। तो कम से कम पूरे टेबल पर सामान फैला नहीं रहेगा। तो इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं। इस टाइप के जो पार्सल होते हैं इस तरह से यूज कर सकते हैं आप। या फिर आपके पास कोई प्लास्टिक का डब्बा है तो भी उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहीं पे ये पड़ा रहेगा और पूरा टेबल हमारा रहेगा खाली। तो देखिए अभी टेबल कितना अच्छा दिखने लगा, नहीं तो पूरे दिन ऐसे ही फैला रहता है। और तीसरा जो टिप है फ्रेंड्स, वो है ये इस टाइप के जो बैग होते हैं, पाउचेज। तो मैंने ऑनलाइन ही इसको मंगवाया था। तो इसके साथ मेरे पास 5 से 6 पाउच आए थे इस टाइप के। देखिए ये पाउच जो है, तो ये कमर में लगा के, जैसे कि कैमरा या फ़ोन रखने का है और कमर में बांध लेने का है। तो कुछ यूज नहीं हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं क्या करूं, क्योंकि कोई भी नहीं अभी फ़ोन या फिर इस तरह से कमर में रखते हैं लगा के। तो इसको बेल्ट को मैंने कट कर दिया था, और उसको देखिए क्या यूज मैंने किया है। तो सबसे पहले इस पाउच को मैं दिखा देती हूँ कि मैंने इसको क्या किया है। सारे जो ज्वेलरी होते हैं उसको भी मैंने खुला नहीं रखा है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होते हैं फ्रेंड्स, वो खुला रखने से ख़राब होने लगते हैं, उसका जो शाइनिंग है वो चली जाती है। तो इस तरह के पैकेट जो होते हैं, जो एयर टाइट पैकेट होते हैं, मुंह बंद हो जाता है ऊपर से, तो इसी में सारे ज्वेलरी को अलग अलग करके मैं रखती हूँ, एक एक ज्वेलरी को, और इस तरह के बैग में रख देती हूँ, ताकि ढूंढना भी काफ़ी आसान हो जाता है। इसमें सारे ज्वेलरी एक साथ ही मुझे मिल जाते हैं। तो देखिए इस तरह के एक एक मैंने रख दिया सारे, और ये एक जगह ही मुझे आसानी से सभी ज्वेलरी मिल जाते हैं। और अगर आप जैसे बाहर भी जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो इस तरह के पाउच को यूज कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरी को इस तरह से रख सकते हैं और आराम से आपको मिल जाएगा, कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो टिप है फ्रेंड्स, वो है इस पाउच को देखिए आप, इसको मैंने घर पे ही रेडी किया था। जब आप शादी फंक्शन में जाते हैं तो ज्वेलरी ढूंढने में ही मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। कभी ये ज्वेलरी मिलता है, कभी वो नहीं मिलता है, डब्बे में भी इधर उधर हो जाता है और एक दूसरे में फंस जाता है। तो देखिए मैंने सबसे ऊपर तो एक फ़ोटो रखा था, वो मैं दिखा रही थी आप सबको। और जो पेपर होते हैं ना,
पेपर रखने का जो प्लास्टिक का इस टाइप का पाउच आता है, वो मेरे पास घर में पड़ा ही था। 3-4 पाउच को मैंने मिला के चारों साइड से सिलाई कर दिया कपड़े की हेल्प से। बहुत पहले से मैंने सिलाई की थी इसको, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसमें कम से कम 4 से 5 इस तरह से पार्ट बना हुआ है, पार्ट बाय पार्ट, तो अलग अलग बन गया। तो 4 पार्ट में ये है। तो जैसे कि आप एक एक ज्वेलरी को अलग अलग खाने में रख सकते हैं। इससे आपको ढूंढने में भी आसानी होगी और एक दूसरे में ये ज्वेलरी फंसेंगे भी नहीं। और जो भी आपको पहनना है आराम से आप एक निकाल के पहन सकते हैं, क्योंकि शादी में और फंक्शन में तो वैसे भी हम बहुत परेशान रहते हैं, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो इस तरह से इसको मैंने रेडी किया है, आराम से मिल भी जाते हैं और ज्वेलरी ख़राब भी नहीं होती है और बहुत सारी ज्वेलरी इसमें मेरे आ जाते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैं लेके जाती हूँ ज़रूर इसको, कहीं भी जाती हूँ तो। और पाउच तो रहते ही हैं मेरे पास। तो देखिए, ये जो बेल्ट वाला पाउच था, किसी को भी मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब एक बार सामान पैसा लगा है इसमें, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, सारे अपने क्लचर होते हैं उसको डाल के रखती हूँ, तो एक ही जगह मिल जाते हैं। तो इसी तरह से मैं क्लचर को एक अलग रखती हूँ और बैंगल्स को अलग रखती हूँ। सारे को मिक्स करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि ढूंढने में परेशानी होती है। और देखिए, इस तरह के ही क्लचर मेरे पास आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी तरह के क्लचर मैं यूज करती हूँ ज़्यादातर। ये देखिए, तो जो भी लगाना रहता है कपड़े के हिसाब से सेट करके लगा लेती हूँ। तो इसी में पाउच में रखती हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह के पाउच हैं तो इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये कोई काम नहीं है, छोटे छोटे पाउच हैं। तो लाइक दे दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट जो टिप है फ्रेंड्स, वो है जैसे कि मेरे पास ये फालतू क्लचर पड़ा हुआ है, इसको मैं यूज नहीं करती हूँ। आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा क्लचर पड़ा ही होगा, तो उसको फेंकने का भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये ख़राब नहीं हुआ था। तो मॉर्निंग में जैसे कर्टेन को हम लोग फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि पूरे घर में अंधेरा सा रहता है ना। तो इसमें बेल्ट नहीं है, बेल्ट भी रहता है कर्टेन के साथ, तो इसमें नहीं था। तो इसको मैं सोच रही हूँ बस मैं इसी तरह से फोल्ड करके और क्लचर को लगा देती हूँ। तो ये पर्दा जो है इस तरह से फोल्ड रहता है, और पूरे में भी मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको, पूरे में भी ये लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्लचर को आप भी यूज कर लीजिएगा। अब लास्ट टिप शेयर करूंगी फ्रेंड्स आपके साथ। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी मैं प्लांटर लेके आती हूँ। तो ये छोटा है प्लांटर, इसको मैंने होल भी नहीं किया है, देखिए नीचे से। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसको भी तो कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए। तो अगर इसको प्लांट नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको आप क्या यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, आपको पुराना भी लग रहा होगा, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने कुछ यूज किया है, पहले से ही कर रही हूँ। और इसको मैंने कलर कर दिया है। कलर मेरे पास रेड कलर पड़ा था, तो उसको मैंने कलर कर दिया और इसको बाथरूम में यूज करती हूँ। इस तरह से छोटे छोटे जो भी सामान होते हैं बाथरूम के, देख ही सकते हैं आप, शैम्पू हैं, फेस वॉश हैं और ये सब हैं, सारे सामान को मैं इसमें रख देती हूँ। और फिर उसके बाद कांच के ऊपर रख देती हूँ, ताकि इससे पानी भी नीचे नहीं गिरता है, तो क्योंकि कांच भी गंदा होता रहता है इसके लिए। तो इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस तरह से रख दिया कांच के ऊपर।